गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर जोगिंदर सिंह। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 12.1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7। तो क्वेश्चन नंबर आज हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये हमें जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ये सभी पार्ट दिए हुए हैं। तो हमें ये क्लासीफाई करना है कि इसमें हमें पहचानना है, हमें इसमें पहचान करनी है कि इसमें बायनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल्स कौन सा है और मोनोमियल्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट बायनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है, कौन सा मोनोमियल्स है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि आपको पता है कि जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोमियल्स हम उसको कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होंगी तो उसको बायनोमियल्स कहेंगे, जिसमें 3 टर्म होगी तो हम उसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब टर्म्स के बारे में तो पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको मैं समझा चुका हूँ कि टर्म्स क्या है। तो ये इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला पार्ट है 4y - 7z। तो स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है। इसमें एक टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म, जिसमें 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स वाला स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहेगा, बायनोमियल्स। तो इसका जवाब आएगा स्टूडेंट्स बायनोमियल्स। बायनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कितनी टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 2 हैं तो ये 2 टर्म्स कहलाएगी। तो रफ में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ये रफ है, ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट नहीं, ये रफ टाइप है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिखूंगा, जैसे कि 3z - 4y²। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स है तो आपको सामने सामने दिखाई देंगी। इसमें 2 टर्म्स है क्योंकि 2 ही पार्ट है, इसको हम टर्म्स कहेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे, इसमें 3z और 4y², ये इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके फैक्टर्स, अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 एक फैक्टर है और इसका z दूसरा फैक्टर है। तो यहाँ पर 4 एक फैक्टर है स्टूडेंट्स, y एक फैक्टर है, y² है तो यहाँ y 2 आएंगे। तो स्टूडेंट ये आएगा फैक्टर्स। तो आपको टर्म्स भी समझ आ गए स्टूडेंट, फैक्टर भी समझ आ गए। तो यहाँ पे खाली टर्म्स की बात हो रही है तो हम टर्म्स के बारे में ही पता करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो इसका है, सेकंड पार्ट है y²। तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कितनी टर्म्स है। इसमें आपको एक ही टर्म्स दिखाई दे रही है। तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल्स, MONO। तो स्टूडेंट्स ये मोनोमियल्स है क्योंकि इसमें एक ही टर्म्स है। तो उसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट लिखा जाता है x + y - xy। तो अगर आप स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स, आपको इसमें स्टूडेंट्स एक टर्म दिखाई दे रही है, सेकंड टर्म दिखाई दे रही है और थर्ड टर्म दिखाई। इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 3 टर्म, ये 3 हिस्सों में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। तो इसका जवाब लिखेंगे स्टूडेंट ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट भी हो चुका है इसका। अब इसका फोर्थ पार्ट हम लिखेंगे। तो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट खाली 100 है। तो 100 में आपको कितनी टर्म्स दिखाई दे रही स्टूडेंट, इसके साथ कोई ना, इसके आगे कोई टर्म है स्टूडेंट, ना इसके कोई पीछे टर्म्स है। तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट मोनोमियल्स, क्योंकि जो अकेली टर्म्स, हम आपको हमेशा ये याद रखना स्टूडेंट, जो एक टर्म होगी उसको हम कहेंगे मोनोमियल्स, जो वो 2 टर्म्स होगी उसको हम कहेंगे बायनोमियल्स, और जो 3 टर्म्स होगी उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तब एक टर्म को मोनोमियल्स, जो 2 टर्म्स होगी उसको कहेंगे बायनोमियल्स, और जो 3 टर्म्स होगी उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो स्टूडेंट ये एक टर्म्स है तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल्स। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है इसका, AB - A - B। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, आपको सामने दिखाई दे रही है कितनी टर्म्स। अगर आप गिनती भी करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म है। और 3 टर्म का मैंने आपको बता चुका ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म को हमेशा हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो इसका जवाब आएगा स्टूडेंट ट्राइनोमियल्स, TRI, ट्राइनोमियल्स। तो 4 पार्ट 5 पार्ट इसके हो चुके स्टूडेंट। तो उसका 6th पार्ट हम करेंगे। 6th पार्ट है इसका 5 - 3
टी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें कितनी टर्म्स है। इसमें स्टूडेंट दो टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और जब दो टर्म्स होगी स्टूडेंट तो आपको पता है बायनोमियल्स, ये रहेगा बायनोमियल, बायनोमियल्स। तो इसके बाद स्टूडेंट अगला पार्ट है, 7th पार्ट हम करेंगे। 7th पार्ट इसका ये स्टूडेंट 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि खाली ये दो ही टर्म्स है, तो हम इसको कहेंगे स्टूडेंट्स बायनोमियल्स। तो इसका आप 8th पार्ट है स्टूडेंट 7mm। 8th पार्ट का स्टूडेंट 7mn। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कितनी टर्म्स है तो आपको सामने दिखाई देंगे, ये ना 3 टर्म्स है ना 2 टर्म्स है, ये सिंगल टर्म है, खाली एक ही है, एक ही टर्म्स है। जब सिंगल टर्म होगी तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल्स। तो अब स्टूडेंट 9th पार्ट इसका आप देख सकते हैं। 9th पार्ट में लिखूंगा इसका z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स है, ये सिंगल टर्म्स, डबल टर्म्स और 3 टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। समझो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। जब 3 टर्म्स होगी तो हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो इसका 10th पार्ट है स्टूडेंट। अब 10th पार्ट हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स आपके सामने है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसमें 2 ही टर्म्स है। और जब 2 टर्म्स होंगी तो उसको हम कहेंगे बायनोमियल्स। तो 11th पार्ट स्टूडेंट इसका 11th पार्ट z स्क्वायर प्लस z। तो z स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें 2 ही टर्म है तो 2 टर्म को हम कहेंगे बायनोमियल्स। इसमें खाली आपको इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म को मोनोमियल्स, सेकंड टर्म को बायनोमियल्स और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म की जो एक्सप्रेशन होगी उसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे, 2 टर्म की एक्सप्रेशन को बायनोमियल्स कहेंगे और फर्स्ट टर्म की एक्सप्रेशन को मोनोमियल्स कहेंगे। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म्स है स्टूडेंट, 2 टर्म्स है, तो हम इसको कहेंगे बायनोमियल्स। तो आखिरी पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप आराम से इसको देख सकते हैं, ये कितनी टर्म्स है, सिंगल टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स। और 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन को हमेशा हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो इसको लिखेंगे ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। बस स्टूडेंट्स आपको इतना ख्याल रखना है कि मोनोमियल सिंगल टर्म्स की एक्सप्रेशन को हम कहेंगे मोनोमियल्स और डबल टर्म्स की एक्सप्रेशन को कहेंगे हम बायनोमियल्स, और जिसमें 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन होगी उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो आपको देखने से पता लगेगा कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें डबल टर्म की एक्सप्रेशन थी, जो पहला क्वेश्चन था उसमें डबल टर्म्स की एक्सप्रेशन जो थी उसमें डबल टर्म्स थे, तो हमने इसको बायनोमियल्स कहा। जो सेकंड पार्ट था तो उसमें सिंगल जो एक्सप्रेशन है सिंगल टर्म्स थी, इसलिए हमने उसको मोनोमियल्स कहा। जो थर्ड पार्ट है उसमें 3 टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें 3 टर्म्स थी, इसलिए हमने इसको ट्राइनोमियल्स कहा। तो अब कभी भी, तो मैंने आपको रफ में भी समझाया, तो कभी भी किसी क्वेश्चन की टर्म्स वगैरह देखनी होगी तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया 3z में ना 4y स्क्वायर। तो अगर आप कोई भी आपको इसमें कहेगा कि आप इसमें टर्म्स बताइए तो आप आराम से इसमें बता सकते हैं। इसमें 2 टर्म्स है, 3z और 4y स्क्वायर, इसमें 2 टर्म्स है। तो इस टर्म्स में अगर कोई आपको फैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो 3z में एक 3 और एक z फैक्टर है, 4y स्क्वायर में 4 फैक्टर है, y स्क्वायर है तो y एक फैक्टर है और y एक फैक्टर है, तो इसमें ये 4y ये 3 फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो कल हम इसका
6 पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।